हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर का था, जो क्वेश्चन आपका बाकी था। आज हम लोग 0.1 से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग को अब डेली बाई डेली क्लास मिलते रहेंगे और आपको डेली हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी यूपी पार्टी 2023 की तैयारी कर लेना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देता रहता हूं। और अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमारे चैनल में डाल के सर्च कर सकते हैं कि जैसे आपको लेना है ब्रांच, आपको ब्रांच लेना तो ब्रांच का नाम डालेंगे। तो आप ब्रांच डाल के कि आपको कौन सा हमको जैसे आपको चाहिए कि बेस्ट ब्रांच, तो आप डालेंगे बेस्ट ब्रांच बाई आर्यस एकेडमी, तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि आपका कौन सा बेस्ट ब्रांच है। तो आपको इस तरह से खोज लेना है। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह का देता रहता हूँ और हमारे चैनल पे पार्टिंग 2023 की तैयारी भी कराई जा रही है। आप इस पे जुड़ कर तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। क्या है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका थ्योरी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो थ्योरी का मैं क्लास खत्म होते ही जो थ्योरी का वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर थ्योरी को भी रिवीजन कर लेंगे। तो अब हम लोग चलिए जो हम लोग का क्वेश्चन और आंसर है उसे देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आंसर है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल रहा है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको यहाँ पे मिल रहा है पृथ्वी पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का कार्बन का कौन सा स्थान है। तो आपको कुछ भी नहीं, कंसेप्ट को आपको दूर करना है, आपको ध्यान से इस वीडियो पे ध्यान देना है। तो आपको सारे कंसेप्ट और आपको इसको आज का इसका वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें ध्यान देना है। और अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी एक बना लीजिए, आपको चैप्टर 1 डाल के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। तो जो आप यहाँ पे फर्स्ट विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प आपका है 18वां स्थान, जो विकल्प नंबर बी है यह है 15वां, और विकल्प नंबर जो सी है 20वां, और विकल्प नंबर जो डी है 17वां। तो आपको कौन सा इसमें विकल्प सत्य लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए आपको जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन का जो स्थान होता है वो कौन सा स्थान है, आपको जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का स्थान है वो है आपका कौन सा, 17वां। तो आपको विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, डी सत्य है। तो आपको देखिए इससे आपको 2 से 1 क्वेश्चन मिलेंगे हर ईयर, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे 2 से 1 क्वेश्चन मैच करेगा इंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको इसको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक 2009 और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए अब जो आता है यहाँ पर, जो यह आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, ये कौन थे, प्रिस्टले थे या लेवेसियो थे, सीले थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, जो ये दिया रहता है इनमें से क्यों नहीं, ये सिर्फ आपको बजाने के लिए दिया रहता है कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएं। तो आपको एकदम इस विकल्प पे नहीं जाना है। अगर आपको 100 क्वेश्चन आता है, अगर 20-25 क्वेश्चन में अगर नहीं इसमें से कोई नहीं मिलता है तो मान के चलिए 2 से 1 क्वेश्चन सही रहता है, अन्यथा सब आपको फंसाने के लिए दिया रहता है। तो अब आपको बताएंगे कि कौन सा विकल्प सत्य है। क्या आपको विकल्प नंबर ए जो प्रिस्टले थे जो रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, या लेवेसियो थे, विकल्प नंबर बी, या विकल्प नंबर सी सीले थे, या विकल्प नंबर डी, तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको विकल्प नंबर डी पे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको बजाने के लिए दिया रहता है।
तो अब आपको देखिए, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे वो लेवेसियो थे। कौन थे? लेवेसियो थे। कौन थे? लेवेसियो थे। तो आपका विकल्प नंबर विल बी द राइट आंसर भी सत्य है। कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर बी सत्य है। तो आपका विकल्प नंबर बी सत्य है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, और कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना है, कि मैं आपको वीडियो बहुत स्लो मोशन में दे रहा हूँ, कि आपको एक एक दूर को आपको कोई कंसेप्ट है वो दूर होते जाएं। अब चलिए बात आती है जो तीसरा क्वेश्चन मेरा है, वो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? क्या जो आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, इसका ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, आपको इसको बताना है। तो देखिए, अब आपके सामने विकल्प नंबर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो फर्स्ट विकल्प आपको ए नंबर दिया गया है, यह चीन या यूनान, मिस्र, अरब, विकल्प नंबर बी। और विकल्प नंबर सी अमेरिका और इंग्लैंड। और विकल्प नंबर डी भारत या चीन। किस देश से इसका ज्ञान हुआ था? जो आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं केमिस्ट्री से, वो केमिस्ट्री का सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञान किस देश से हुआ था, अब आपको बताना है। तो आपको कौन सा इसमें विकल्प सत्य लगता है, अब आपको बताएं। देखिए, अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, आपको देखिए, आपको पता नहीं है कौन सा विकल्प सत्य है। तो जो रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ था सर्वप्रथम, वो मिस्र अरब से हुआ था। कहाँ से? मिस्र अरब से। तो जो आपका नंबर होगा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो आपका विकल्प नंबर बी सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे विकल्प नंबर बी पे ट्रिक कर लेना है। तब चलिए, अब बात आती है जो चौथा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। अब इससे पूछा गया है केमिस्ट्री शब्द, जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन मिला है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, तो इसमें भी पूछा गया है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैम शब्द से हुई थी, जो कि प्राचीन नाम है। तो इसमें प्राचीन नाम से मतलब किस जगह से हुआ था, प्राचीन पूछा है। तो आपके सामने देखिए, विकल्प नंबर ए दिया है चीन का, और विकल्प नंबर बी दिया है भारत का, और विकल्प नंबर डी दिया है अमेरिका का, और विकल्प नंबर सी दिया है मिस्र का। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 देखे होंगे, तो आपको उसमें से पता चल गया होगा कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विकल्प नंबर कौन सा सत्य होगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट ध्यान से इस कंसेप्ट को देखे होंगे, उनको तो पता चल गया होगा कि विकल्प नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो विकल्प नंबर डी है वो सत्य है। कौन सा? विकल्प नंबर डी सत्य है। तो आपका विल बी द राइट आंसर विकल्प नंबर डी सत्य है। क्या विकल्प नंबर डी सत्य है? तो चलिए, अब हम लोग के सामने जो पांचवा क्वेश्चन आता है, वो पांचवा क्वेश्चन देखना है कि पांचवा क्वेश्चन है क्या। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया 5 करोड़ का, तो इसको आपको ध्यान देना है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं, क्या रसायन अभिक्रिया किन नियमों और परिस्थितियों पर आधारित हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पे आपको सत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा विकल्प सत्य है। जो फर्स्ट नंबर है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। जो विकल्प नंबर बी है संश्लेषित रसायन। और जो विकल्प नंबर डी है कार्बनिक रसायन। और जो विकल्प नंबर सी है कार्बनिक रसायन। और विकल्प नंबर डी है भौतिक रसायन। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, जो विकल्प नंबर डी है
रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियम परिस्थितियों पर आधारित है, भौतिक रसायन पर आधारित है। किस पे? भौतिक रसायन पे। विकल्प नंबर डी आपका विल बी द राइट आंसर। तो आपको विकल्प नंबर डी पर ट्रिक कर लेना है। अगर नोट करते होंगे तो आपको इसको आंसर डाल के लिख लेना है। क्या? आंसर। तो आपको आंसर डाल के विकल्प नंबर डी लिख लेना है। तो चलिए अब आता है 6वां क्वेश्चन आप लोग के सामने। ये देखिए 6वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। क्या कार्बनिक यौगिक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो अब आपके सामने विकल्प नंबर ए दिया गया है। विकल्प नंबर ए CO2 है, और विकल्प नंबर बी CH2 है, और विकल्प नंबर सी CH4 है, और विकल्प नंबर डी SO2 है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपको सत्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए ये कार्बन यौगिक है। कौन सा कार्बन यौगिक है? ये आपको कक्षा 10 का ही सवाल है। जो भी पूछे जाते हैं आपको पॉलिटेक्निक से, वो कक्षा 9 और कक्षा 10 पे पूछे जाते हैं। किसे? कक्षा 10 और कक्षा 9 के बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखना है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर सी है सत्य है। विकल्प नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। CH4 आपका कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है? कार्बनिक यौगिक CH4 है। तो आपको विकल्प नंबर सी सत्य कर देना है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल पॉलिटेक्निक का कोई भी चार्ज नहीं देना रहता है। आपको फ्री ऑफ कास्ट आपकी क्लास चलती है। तो आपको डेली बाय डेली क्लासेज मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग के सामने जो 7वां क्वेश्चन आता है, ये क्या है, इसको ध्यान देना है। 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? क्या? जो मानव शरीर में जल पाया जाता है उसका प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो आपको अब यहाँ पे विकल्प 4 दिए गए हैं। कौन सा विकल्प सत्य है आपको कमेंट में बताना है। आपके सामने विकल्प है। जो पहला विकल्प आपको दिया गया है 90 से 100% के बीच में, और विकल्प नंबर बी 65 से 90 के बीच में, विकल्प नंबर सी 95 से 100 के बीच में, और विकल्प नंबर डी 40 से 50 के बीच में। कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए विकल्प नंबर आपको कौन सा सत्य कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो देखिए जो मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा होती है वो 65 से 90% के बीच में होती है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सत्य है आप बताएं जल्द से। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विकल्प नंबर आपका वी विल बी द राइट आंसर। तो आप नीचे डाल के लिखेंगे आंसर विकल्प नंबर वी राइट आंसर या सत्य है। तो चलिए अब आपके सामने जो 8वां क्वेश्चन आता है, ये 8वां क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है इसको ध्यान देना है। तो देखिए आपको 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, चेचक के टीके का आविष्कारक है। चेचे के टीके के आविष्कारक है। कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो अब आपके सामने देखिए 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। जो आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं तो आपको बताने के लिए तैयार हूँ हमेशा। तो पहला जो आपका है विकल्प नंबर ए एडवर्ड जेनर। क्या एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किए थे, या आपको बल्जीलियस ने किए थे, या लुइस पाश्चर, या गेबर? कौन से वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किए थे? तो अब आपको विकल्प नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। कौन सा? आपका विकल्प नंबर ए सत्य होने वाला है। तो आपको विकल्प नंबर ए पे ट्रिक कर देना है। तो चलिए अब आपके सामने जो 9वां क्वेश्चन आता है, देखा 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको ध्यान देना है। निम्न में से जर्मनाशी है। कौन सा जर्मनाशी है? तो अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अब आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से जर्मनाशी है। तो विकल्प नंबर ए क्लोरोबेंजीन। कौन सा? विकल्प नंबर ए क्लोरोबेंजीन क्या जर्मनाशी है? डेल्टाल या आपको डेल्टाल, कौन सा आपको विकल्प सत्य लगता है बताना है।
लेकिन देखिए आपको जब कंसेप्ट को दूर करके बैठेंगे कापी कलम लेके, तभी आपको जाकर वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे पॉलिटिक्स 2023 के मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की क्लास डेली बाय डेली आपको मिलेंगे, और आपको जाके वहाँ से देखकर कर लेना है। तो आपको सामने चलिए अब लोग क्वेश्चन जो पूछा गया है ए व बी, क्या बेंजीन क्लोरोबेंजीन और डेल्टा दोनों जर्मनाशी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताया कि जो आपको ये विकल्प नंबर डी दिया रहता है सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया रहता है, लेकिन आपको जब कंसेप्ट दूर रहेगा तो आपको ये विकल्प नंबर कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको जो भी कंसेप्ट सही लगता है आप उसको ही ट्रिक करें। तो देखिए जो जर्मनाशी होता है क्लोरोबेंजीन भी होता है और डेल्टाल भी होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन और डेल्टाल भी होता है। तो अब आपको बताएंगे कौन सा विकल्प सत्य है। अब कहेंगे सर दोनों सत्य कर दे, नहीं। तो अब आपके सामने विकल्प नंबर सी दिया है, ए और बी क्लोरो और मतलब क्लोरोबेंजीन और डेल्टाल दोनों सत्य हैं, क्योंकि दोनों जर्मनाशी होता है। आपको इसको ध्यान देना है। क्या होता है? दोनों जर्मनाशी होता है। तो चलिए अब आपके सामने 10वां क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए इसमें पूछा गया है पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। किससे? पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से क्या बचाता है? क्लोरीन बचाता है, डीडीटी बचाता है, या क्लोरोफार्म बचाता है, या इधर बताता है कौन सा पौधों को कीटाणुओं से बचाता है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए अब आपको क्या क्लोरोबेंजीन जो क्लोरीन है वो पौधों को कीटाणुओं से बचाता है, जो विकल्प नंबर ए है, या विकल्प नंबर बी डीडीटी कौन सा पौधों को कीटाणुओं से बचाता है, या क्लोरोफार्म, या इधर। तो पौधों को जो बचाता है वो डीडीटी है, पौधों को कीटाणुओं से डीडीटी बचाता है। तो विकल्प नंबर विल बी द राइट आंसर, ये आपका सत्य है। तो विकल्प नंबर ए सत्य है। तो देखिए अब आपके सामने जो 11वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, BHC का पूरा नाम। क्या पूछा गया है? BHC का पूरा नाम। बेंजीन, पहला जो विकल्प नंबर ए है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बेंजीन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प सत्य है जल्द से बताएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो BHC का पूरा नाम होता है, BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लो सॉरी क्लो क्लोरोफ्लोराइड। क्या है? क्लो बेंजीन हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड है। क्या है? बेंजीन हेक्सा और फ्लोराइड है। तो आपके जो विकल्प है विकल्प नंबर डी आपका विल बी दी राइट आंसर। कौन सा? आपका विकल्प नंबर डी आपका सत्य है। कौन सा? विकल्प नंबर डी सत्य है। तो अब देखिए जो आपके सामने 12वां क्वेश्चन आता है, ये 12वां क्वेश्चन क्या है? आदर्श गैस व्यवहार है एक, मतलब ये क्या किया गया है? आदर्श गैस व्यवहार है एक, ये क्या है? प्रेक्षण है विकल्प नंबर ए, या प्रकृति का नियम है, या परिकल्पना है, या ये सभी है। तो देखिए जो मैं आपको बताया नहीं कि जो विकल्प नंबर डी दिया रहता है, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, सिर्फ ये आपको फंसाने के लिए दिया रहता है। तो अब आपको कौन सा विकल्प सत्य है? तो विकल्प नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कौन सा? विकल्प नंबर सी आपका विल बी द राइट आंसर। तो विकल्प नंबर सी आपका सत्य होने वाला है और है। तो आपका विकल्प नंबर सी सत्य है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें कि इसका भी वो भी लोग क्लास ले सके जो भी आपके साथ पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, और आपका इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको इस सेक्शन का अंतिम और चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको 13 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको टोटल यहाँ पे 13 प्रश्न
आपका 13वां क्वेश्चन चल रहा है और आपको इस चैप्टर में 13 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन का एक वीडियो में सोल्यूशन दे दिया गया है और आपको डेली बाय डेली जैसे आपको चैप्टर रहेंगे वैसे आपको डेली बाय डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ से पूछा गया है प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। क्या है, जो प्रदूषित जल होता है पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। किस रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर ए जो है आपका आयोडीन है या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है या क्लोरीन है। तो आपको कौन सा विकल्प सत्य लगता है बताना है, क्योंकि जो जल है पीने वाला उसे पीने योग्य बनाने के लिए आप किस यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो आपका पीने वाला जल है उसे आप क्लोरीन जो होती है, जो क्लोरीन लाते हैं उसमें वो मिला देता है तो आपको पीने जल जो योग्य हो जाता है। तो आपका कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपका विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। कौन सा विकल्प नंबर विल बी दी राइट आंसर, डी आपका सत्य है। कौन सा आपका विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी सत्य है। तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था और इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक से सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए पॉलिटेक्निक का, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6306244452 इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आपको ये नंबर है, आपको सेव कर लेना है। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कौन से टॉप 10 में कॉलेज आते हैं तो डालेंगे टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज बाई आर्यस एकेडमी तो आपको मिल जाएंगे। तो सारे इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है और आपको इस चैनल पे संडे टेस्ट भी कराया जाएगा और आप लोग के लाइव क्लासेस के साथ जुड़ के सुबह 5 बजे से संडे टेस्ट दे सकते हैं। कितना, सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। आप उसके बीच में जैसे आपको लाइव क्लास के साथ टेस्ट दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।